हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th की मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 5.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी हम निकालते हैं तो जो एंगल हमको गिवन होता है उसको हम 90 में से माइनस कराते हैं। तो क्या ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हमको जो एंगल गिवन होगा उसको 90 डिग्री में से माइनस कराना है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट का निकाल के दिखाऊंगी मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री का निकालना है तो आप 90 में से 20 डिग्री माइनस कर दीजिए। 20 माइनस किया 90 में से कितना है 70 डिग्री। ऐसे ही आपको इसका सेकेंड और थर्ड करना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में सप्लीमेंट, जहाँ पर हम सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं वहाँ पर हमें जो एंगल दे रखा होता है उसको 180 में से माइनस करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से माइनस करते थे, सप्लीमेंट्री में 180 में से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए 105 का निकालना है तो 180 डिग्री में से आप 105 माइनस कर देंगे, आपका सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। अब देखिए आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो पेयर दे रखे हैं इनमें से कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो प्लस करके 90 डिग्री आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस करके 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल प्लस करके 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 65 और 15 को प्लस किया 115 को तो 180 आया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब 63 और 27 को प्लस किया तो 90 डिग्री आया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरीके से करना है ये वाला। तो देखिए फिफ्थ में देखिए हमें एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले आंसर में क्या करेंगे, हमें लेट एक्स बी टू एंगल्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट आपको पता है 180, सम जो होता है सप्लीमेंट एंगल्स का वो 180 होता है। अब हमको एंगल निकालने हैं और हमको एंगल नहीं पता है, तो वो जो दोनों एंगल होंगे उनको हम एक्स लेट कर लेंगे। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब x प्लस एक्स कितना होता है 2x, अब इज इक्वल टू 180। 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 90 आ गई। तो 90 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इसमें एंगल 1 और एंगल 2 है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। दिख रहा है साफ कि ये 180 डिग्री बनाएगा मिलके। एंगल इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what change should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary। अब देखिए अगर एंगल 1 मान लीजिए एंगल 1 कम हो जाता है तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा कि वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एंगल 1 कम हो जाएगा तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तब वो उन दोनों को तब अगर हम प्लस करेंगे तब भी वो सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेगा, 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि इफ़ 1 इज़ डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। अब देखिए क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं एक्यूट एंगल में कोई भी एक्यूट एंगल में सप्लीमेंट्री होने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना। अगर एक एक्यूट होगा एक ज़्यादा होगा तो हो सकता है, लेकिन दोनों ही एक्यूट हैं तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ऑब्ट्यूज में बिकॉज ऑफ सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180, क्योंकि 2 90 तब देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, मतलब कि
उनका जो सम होता है दो एंगल्स का वो 180 से ज़्यादा जाएगा तो वो नहीं बन सकता। लेकिन थर्ड राइट एंगल 90 डिग्री होता है। अब दो एंगल अगर राइट एंगल होंगे यानी 90 डिग्री होंगे, उनको प्लस कराएंगे तो 180 आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री हो सकता है, तो यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो 45 डिग्री से ग्रेटर है। इज़ इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। एक एंगल है, ठीक है, जो 45 डिग्री से बड़ा है, हमें यहाँ पर बताना है क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा जो 45 डिग्री से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर या उससे कम। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप एक्स एंड वाई मान लीजिए, ठीक है, और उनका सम तो आपको पता ही है 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो एंगल है वो एक्स से 45 डिग्री से ग्रेटर है, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 45। अब देखिए y दोनों साइड ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, है ना। अब देखिए इधर ये y प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, नाइन्टी डिग्री। देखिए 90 डिग्री इज़ ग्रेटर देन, अब 90 डिग्री क्यों आया ये बताइए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना। और यहाँ से 45 डिग्री प्लस y बचा। अब y की वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि 45 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y जो है वो लेस देन होगा 45 डिग्री से, ठीक है। अब नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में आपको ट्रू फॉल्स है ये, जैसे इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ट्रू फॉल्स बताने हैं, इसको आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें इसके अंदर ये बताना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है और लीनियर पेयर कौन सा है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें एंगल 1 और 4 पहला पेयर, दूसरा पेयर है एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3। लीनियर पेयर एंगल 1 एंड 5 है और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा इसका, एंगल 5 और एंगल 4। अब नेक्स्ट में हमको एंगल 1 जो है क्या वो एंगल 2 के एडजेसेंट है, अगर है तो रीज़न भी बताइए। एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके वर्टेक्स कॉमन नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू निकालनी है। देखिए x इज इक्वल टू 55 दे रखा है जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मतलब x भी हमें 55 हो जाएगा। नाउ 55 प्लस वाई, अगर हम 55 और y को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बना रहा है, दिख रहा है एकदम सिंपल। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी तो z की भी आ जाएगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ऐसे ही आपको इसका सेकंड वाला भी करना है। तो अपनी बुक्स में एंगल्स की प्रॉपर्टी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपके स्टडीज़ के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।